दशरथ जी ने प्राण छोड़ा, क्यों स्वर्गलोक में लाल बत्ती लग गई, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जबकि सड़ी हुई मांस खाने वाला जटायु गिद्ध, अगर कोई जानवर मर जाए तो गिद्ध आज उसको नहीं खाएगा, कल भी नहीं खाएगा, परसों जब सड़न शुरू हो जाएगी तब गिद्ध उसको खाएगा। आमिष भोगी कहा जाता है। और वो गिद्ध कहा जाता है, गिद्ध गयो हरिधाम। वो साक्षात भगवान श्री राम के धाम साकेत को पहुंच रहा है। और दशरथ जी महाराज शब्द को सुनिए, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर पिरै राउ गयो सुरधाम। माने इंद्रलोक, देवताओं के लोक तक रोक दिया गया, आगे नहीं जा पाए। क्या कारण हो सकता? जो राम के बाप हैं, और सिद्धांत भी देखा जाए तो मरते समय राम का नाम एक बार नहीं ले रहे, 6 बार ले रहे, रोक दिया गया, नहीं जाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में कोई महादेव को मना करके रो रहा है भैया भरत जी, उसी प्रकार अयोध्या में भी कोई महादेव को मना रहा है। अयोध्या में भी कोई महादेव को मना करके रो रहा है। अंतर दोनों में क्या हुआ? दोनों के मनाने में, जम्मू कश्मीर में जिसने महादेव को मनाया वो किसी प्रकार से अपने प्राण को बचा लिया, कंठ तक तो आ गए थे प्राण भरत के भी, लेकिन किसी प्रकार अपने आप को बचा लिए। लेकिन अयोध्या जी में महाराज दशरथ ने जब महादेव को मनाया तो बचा नहीं पाए, प्राण को छोड़ दिए। ये भी मना रहे। एक झलक घुमाइए दृष्टि। अयोध्या जी में महारानी अंबा कौशल्या की गोद में महाराज श्री दशरथ का सर है, मस्तक है, और दोनों नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बरस रहे। उसी वक्त सुमंत्र जी का आगमन हो गया। हमारे श्री रामचंद्र जी गौर करिएगा, आपने निवेदन किया महाराज जी ये सब प्रसंग कैसे होंगे, जहां समय आएगा मैं तुरंत जोड़ दूंगा, लेकिन समय दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। 7 दिन में राम कथा जाके मार घट पे रो रो के तारा, चला आज मेरा दुलारा गया है, आज मेरा दुलारा गया है। कहीं जाके मार घट पे रो रो के तारा, रो रो के तारा, चला आज मेरा दुलारा गया है, चला आज मेरा दुलारा गया है, चला आज मेरा दुलारा गया है। नहीं दिखता अब तो कोई किनारा, नहीं दिखता अब तो कोई किनारा, कोई किनारा, चला मेरे प्राणों का प्यारा गया है, चला मेरे प्राणों का प्यारा गया है, चला मेरे प्राणों का प्यारा गया। हरिश्चंद्र के पास तारा पहुंची और हरिश्चंद्र ने पहचानी, घड़ी आज लाई विधाता ने कैसे, घड़ी आज लाई जो चारों तरफ से विपत्ति मुझ पे छाई, जो चारों तरफ से विपत्ति मुझ पे छाई, जो चारों तरफ से विपत्ति मुझ पे छाई।
हमारा, कोई बस हमारा। सितम आज जो मुझ पे ढाया गया है, सितम आज जो मुझ पे ढाया गया है, सितम आज जो मुझ पे ढाया गया। रो रही है, हे पतिदेव मुझको पहचानो, मैं आपकी पत्नी तारा। सारा परिचय दिया। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं नहीं तुम्हें पहचाना, मेरी तारा ऐसी नहीं थी। ये तेरे शरीर हाथ से खून निकल रहे हैं, तेरे गोद में एक लाश है बच्चे की, मेरी तारा ऐसी नहीं थी। तब अपना परिचय दिया, सुनो। नगरी अयोध्या की है लंबी कहानी, नगरी अयोध्या की है लंबी कहानी। छोटा पति रो रो कहे तारा रानी, छोटा पति रो रो कहे तारा रानी, छोटा पति रो रो कहे तारा रानी। था एक बेटा जो आंखों का तारा, था एक बेटा जो आंखों का तारा, आंखों का तारा। विधि के गति से न्यारा हुआ है, विधि के गति से न्यारा। जैसे ही तारा ने परिचय दिया, हरिश्चंद्र के हाथ से डंडा गिर गया। दंड लेके जो खड़े थे डोम के रूप में, दौड़ पड़े पत्नी को पकड़ने के लिए। अरे प्रिय तुम, ये दशा तुम्हारी क्या हो गया? फफक कर रो पड़ी वो पत्नी अपने पति के सामने। हे प्राण प्रीतम, 15-20 दिन हो गया मेरा भोजन नहीं मिला है। अगर पति के सामने पत्नी कह दे कि 15 दिन से मैं भूखी हूँ, भोजन नहीं मिला, तो पति अगर सही है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये देखो तुम्हारे बेटे की लाश, ये सब कैसे हुआ? उसी समय हरिश्चंद्र ने पूछा, देवी। हरिश्चंद्र ने अपनी तारा को जाना, हरिश्चंद्र ने अपनी तारा को जाना। थे सत्यवादी ना किए वो बहाना, थे सत्यवादी ना किए वो बहाना, हे सत्यवादी ना किए वो बहाना। लगी रो कहने वो तारा से अपने, लगी रो कहने वो तारा से अपने। चला कैसे प्राणों का प्यारा गया है, चला कैसे प्राणों का प्यारा गया है, चला कैसे प्राणों का। जैसे ही हरिश्चंद्र ने पूछा, अरे प्रिय ये मेरा पुत्र कैसे मर गया? जब सारी बात में हरिश्चंद्र ने पूछा तो तारा ने रोक करके जवाब दिया। और जब तारा ने जवाब दिया तो फिर हरिश्चंद्र ने कौन सा नियम लागू किया, जरा सुनिए, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, नहीं तो भाव टूट जाएगा। बड़ा सुंदर भाव यहाँ है। जब तारा से पूछे मेरा बेटा कैसे मर गया, जरा देखिए कितना धर्म परीक्षा लेता है, सत्य पे चलना कितनी कठिन बात है। मेरा बेटा कैसे मर गया? लगी रो तारा तब पति से बताने, लगी रो तारा तब पति से बताने, लगी रो तारा तब पति से बताने। आई हूँ मैं लाश को अब जलाने, आई हूँ मैं लाश को अब जलाने, आए हूँ मैं लाश को अब जैसे ही तारा ने कहा मैं इस लाश को जलाने आई हूँ,
हरिश्चंद्र तुरंत उठकर खड़े हो गए। अरे मेरे पतिदेव आज मुझे नंगा करना चाहते हैं, अब मेरा दुनिया में कौन रह गया। तारा ने कहा ठीक है मेरे प्राण प्रियतम, अगर काशी विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव कालों के काल काली कपली वाले बाबा विश्वनाथ के इस नगरी में गंगा के पवित्र तट पर अपने पति परमेश्वर के सामने एक पतिव्रता स्त्री को नंगा होने के लिए लिखा है, तो आपके आज्ञा अनुसार मैं साड़ी देने जा रही हूँ। देखें भगवान शिव मैं नंगी होने जा रही हूँ। और जब पकड़ा है तारा ने साड़ी को खींचने के लिए, तब घटना क्या घट गई। जैसे ही तारा ने फाड़ी आधी साड़ी, 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 उसी वक्त में आए हैं त्रिपुरारी, उसी वक्त में आए हैं त्रिपुरारी, उसी वक्त में आए। पीछे से भगवान महादेव प्रकट हुए। अरे विश्वामित्र तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो, मेरे रहते हुए कोई पतिव्रता स्त्री काशी में नंगी हो पाएगी। खींचा है बाघंबर छाला को भगवान शिव ने और डाला है तारा के ऊपर। कहा विश्वामित्र हट जाओ नेत्र के सामने से, कहीं तीसरा नेत्र खुल गया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक मैं काशी में रहूंगा कोई पतिव्रता स्त्री नंगी नहीं हो पाएगी। इतनी कठिन परीक्षा ले लिया संत की, दोबारा कभी ऐसा मत करिएगा, अन्यथा संतों को महात्माओं को कोई मानेगा नहीं, प्रणाम तो कोई नहीं करेगा। जैसे ही तारा ने फाड़ी आधी साड़ी, जैसे ही तारा ने फाड़ी आधी साड़ी, उसी वक्त में आए हैं त्रिपुरारी, उसी वक्त में आए है त्रिपुरारी। जिलाया भगवनी मनी मालहिए। राम जी बाल रूप में है, उनके पैर में पायल के घुंघरू और हाथ के कंगन भुजाओं में पहुंची। पगनोपुर और पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मनी मालहिए। नवनील कलेवर पीत जगा, झलक पुल कै नृप गोदलिए। कहे और कहे जब राम जी मेरे छोटे से थे ना, काले बादलों के समान जब मुस्कुराते थे तो जैसे घनघोर घटा में बिजली चमकती है, ऐसे ही श्यामल वर्ण में मेरे राम जी छोटे से थे। मुस्कुराते थे तो उनके दांत बिजली की तरह चमकते थे। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। और चपला चमक घन बीच जगे, छवि मोती न माल अमोलन की। अरे हे सुमंत्र आपने राम के बाल पूछा न, सुनो उनके बाल कैसे हैं। कहे कैसे हैं, कहे घुंघरारी लट लट, कहे ऊख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। उनके बाल कैसे हैं, घुंघराले जब छोटे से थे। हे सुमंत्र मेरे राम के छोटी अवस्था में जो घुंघराले बाल थे, जानते हो कैसे लगते थे, कैसे लगते थे। दशरथ जी इसी बात पर फूट फूट कर रो पड़े। दशरथ जी ने कहा सुमंत्र सुनो उनके बाल कैसे थे, बीच में बात न किया करिए आप लोग। दशरथ जी ने कहा सुमंत्र भगनोपुर औ पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मनी मालहिए। नवनील कलेवर पीत झगा, झलक पुलक नृप गोदलिए। बरदंत की पंगत
कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की अचपला चमक घन बीच जगे छवि मोती न माल अमोलन की। रही बात राम के केस कैसे थे, राम के बाल कैसे थे, तो सुनो। कहे घुंघरारी लटक मुख ऊपर अरे कुंडल लोल कपोलन की। अन्यवछावर प्राण कर तुलसी बलि जाऊ ललाई न भूलन की। उनके बाल घुघराले थे। रो रहे महाराज, हे कौशल्या कोई तो उपाय कर दो, मेरे राम से मुझको मिला दो। ध्यान हमारी तरफ हो, आदमी देखने को जिंदगी भर मिलेंगे, घबराइए नहीं, जो होगा आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान हमारी तरफ हो। दिमाग गड़बड़ाया तो आप समझ नहीं पाओगे मेरी बात। रो रहे हैं, मुझे राम से कोई मिला देना था, मैं प्राण छोड़ दूंगा। यही कह करके दशरथ जी उसी को मनाए जिसको भरत जी ने मनाया था। भरत जी ने किसको मनाया था? भरत जी किसको मनाए थे जम्मू कश्मीर में? शिव जी को। बहुत सही। अब दशरथ जी देखो किसको मनाने जा रहे हैं। हे अवधरदानी महादेव, देव के देव महादेव, हे कालों के काल महादेव। नारायण नारायण हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जहां तक वीडियो कैमरा खड़ा है ना, वहीं तक लोग गाते हैं। उसके बाद एकदम वो चल रही है मायके और ससुराल वाली हालचाल, जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा विवाह होने के बाद जल्दी ये लोग सखियां मिल तो पाती नहीं है। और जग्गिए में उधर से वो आई, इधर से अरे बोले देव बाबा को हम लोग इतने दिन के बाद मिले, पहले हाल चाल हो। बाबा तो हर साल आया करके। नहीं, भजन करो, करो बंदगी आरो भजन धीरे धीरे, करो बंदगी आरो भजन धीरे धीरे, करो बंदगी भजन धीरे धीरे, करो बंदगी आरो भजन धीरे धीरे, करो बंदगी आरो भजन धीरे धीरे, करो बंदगी आरो भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा संत बानी, सुने कान तेरे सदा संत बानी, सुने कान तेरे सदा संत बानी, करो संत बानी पे मनन धीरे धीरे, करो संत बानी पे मनन धीरे धीरे। लज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के
दोष गुण मुनिवर हृदय। अब जरा हमारी तरफ ध्यान दीजिए, पहले क्या पूछे? पर दत्ता वा ब्रह्म वृत्ति हरे चय वर्ष खष्ट सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि। अपने द्वारा दिया गया दान कभी लेना नहीं चाहिए। जैसे आपके आगे मान लो आरती गई, अब कोई व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का डाला और निकाल रहा 9 रुपया। अब आरती दिखाने वाला कहा, भैया आप 9 रुपया क्यों निकाले? अरे कहे मैंने 10 का सिक्का डाला, और क्यों निकाल रहा? अब उसमें इतना 10 का सिक्का इतने लोगों में कि पता तो नहीं चलेगा, लेकिन तेरी तो आंख देख रही है कि तूने 1 रुपया डाल के 9 रुपया निकाला, और जिसके आरती में डाला वो ईश्वर भी देख रहा है। यही हो गया स्वदत्ता। और परदत्ता, श्री रामचंद्र जी मान लो आ रहे हो कंपनी से, किसी ने पूछा आप क्या कथा हो रही? हाँ, कौन आए? अरे बालक दास जी आए, बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं। अच्छा, ये 500 रुपया मेरा ले जाइए, वहां 20 व्यासपीठ पे चढ़ा देना। अब रास्ते भर ये सोचे हैं कि अगर हम न चढ़ावे तो बालक दास देख रहे हैं कि ये देखेगा। अब 500 रुपया में कम से कम 5 टाइम का सब्जी चल जाएगी। यही हो गया परदत्ता, दूसरे के द्वारा दिया गया दान का हरण कर लेना। और तीसरा, वा ब्रह्म वृत्ति हरे चय, और ब्राह्मण के वृत्ति का हरण करने वाला। कहे तीनों की दशा क्या होती है? कहे वर्ष खष्ट सहस्त्राणि, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि। कृमि माने कीड़े बनकर, विष्टा माने लैट्रिन, खाना पड़ता है 60,000 वर्ष तक। थोड़े से सुख के लिए हम अपने कई जन्मों को गर्त में डाल देते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। नकल बड़ाई स्वीकार नहीं की। दूसरा बाण और तेज मारे, अतिशयोक्ति अलंकार को और बढ़ाए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तब वो नहीं ताके कीर्तन गा रहे हैं। तीसरा बाण मारे, हद कर दिए। अरे महाराज अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी नेत्रवा नहीं खोले तो भजन कर रहे। तब जामवंत को रोष आया, हनुमान अगर अब की बार आपको नहीं जगा दिया तो मैं ब्रह्मा की शक्ति को खत्म कर दूंगा, समुद्र को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ। अब हनुमान जी सोचे मामला गड़बड़ है। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जामवंत ने। ब्रह्मास्त्र क्या है? राम नाम। तब जामवंत ने कहा, हनुमान राम काज लगी तव अवतारा, तो सुनत ही भयऊ पर्वता का। हे हनुमान, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। जैसे इतना कहे, अरे महाराज जय श्री राम कह के लिए कनक भूधरा कार पापियों को पाप से है तारते। रामचंद्र रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारते। रामचंद्र रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये हमारी जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही। यही जगमंडल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री राम जी पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति की पावन पुनीत वाला, ये मधुर बोल बद बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंख खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु तक मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें। ओ समदे न दे मेरा सहस्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् सर्वराखण्डखाद्यानि तच्छीरोद्धृताञ्च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यामि गणपत्यादि आवाहित देवताभ्यो नमः। हो गया? ऐसे जल खाइए, ऐसे घुमा करके चार हाथ जोड़िए। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, मध्ये मध्ये पानीयं मुद्रापोषणीयं जलं समर्पयामि। हाथ तोड़ के चढ़ाइए अपने तो ओम जाः फलनेर्यः विहादेवा यज्ञमतं वद वसन्तो स्यासि राज्यं ग्रीष्मैदमासरद्दवे कलेदलेदं एराजूर संयुक्तं सफलताम्बूलपत्रं समर्पयामि। अब सबके पास दक्षिणा कृतायाः पूजायाः साधुगुणार्थे दक्षिणां समर्पयामि। तानि प्रजरन्ति शिखाः तानि खङ्गिरा ते भागं सहस्रयोजनी मदनवानि त्वनमसि। प्रियाय लम्बोदराय सकलाईश्वराय वेद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न भक्तिको नमो नमस्ते स्वनिगप्रभाय सुसेता नमस्तुभ्यं यागक्ष सुचिप्रदा नैऋत्यम् उपविष्टेदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। छोड़िए आवाहयामि स्थापयामि। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यागक्ष शुभप्रदा उत्तर पूर्वयोर मध्य तिष्ठ गृहिणीश्वर नमस्तुभ्यं यागक्ष महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर मध्य तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम गौरीपदये नमः आवाहयामि। छोड़िए श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यागक्ष सहप्रिया याम भागे समातिष्ठ पूजनं संगृह्णामि। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः आवाहयामि। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यागक्ष सहप्रिया पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं सुकुष्वमे। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः आवाहयामि। आंगं त्रिभुजं प्रसन्नवदना श्री सीतया। अब हम घर से गमछा थोड़ो लेके आए, भगवान ने गमछा लोग लेके हम लेके आए। इनका ना समझत जिंदगी रोज पूजा करा इनका समझ ना गमछा नमछा धैर्य कुछ चाहिए। अश्वाय वसजेत माल्यादि सुगन्धेने ध्यायाहेतिं परिवादमानः। अभी पल्लू पीछे नहीं लो थोड़ा, ये पीछे ले लो, चेहरा नहीं दिखा। अभी थोड़ा सा पूजा करो। महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं नीरजायतो देवं दर्शयामि।
इदं फलं मया देव ऐसा विदं वर्धसवान् ओम जदोर्घे शांत समिदा गदाः देवा जदग्यं सर्वाध्यासन्ति देवा गुरुमलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी नमः श्री पुराण पुरुषाय नमः। आघरे प्रतिपादनं भगवारे रसोरे स्वाइव सजेत्वरे राभोगारि सवेदा सस्तिने सारिक्यो अरिशनेमि सस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रभोगाविनाम्ने पयोरे
हरे किसी कीरत कनिक ललित सियते हरे किसी माये कीरत कनिक ललित सियते सब रंगल कोरस तन को सरवस सारण मत कृपा सिंधु जागते रहिएगा, सोइएगा नहीं, अवतार होगा। प्रेम अमिय मंदरो विरह 5 दिन से आप लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग भी मिलाइए। हमें ठिका लिए याद करने का, आप लोग तो याद कर रहे हो, आप लोग भी गाइए मेरे साथ। भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यौ सुर साधुहित ये दोहा और दोनों चौपाई सभी लोग गाइएगा। प्रणव प्रथम भरत के चरना महाराज की। अब बिल्कुल जो जहां है वहीं बैठ जाए शांत से, इसके चरण की वंदना हो रही। आज हम लोग 6ठे दिन में पहुंचे। जो 5 दिन नहीं आया होगा वो तो सोच रहा होगा क्या हुआ होगा। यद्यपि श्री भरत जी ने रकुल सूर्यवंश की परंपरा को तोड़ भी दिया। बताया था एक दिन ना, भरत तीसरे पहर में
कीन प्रवेश प्रयाग। और कहत राम सिय उमगी उमगी। श्री राम जी के मुख का वचन है। मैया शिवरी से कहते हैं सातवीं भक्ति में कि मां सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संसार में सबके अंदर श्री राम का दर्शन करना चाहिए, लेकिन अगर संत मिल जाए तो उनको राम से भी ऊपर मानना चाहिए। तो श्री राम जी भगवंत हैं, लेकिन संत तो श्री भरत जी हैं कि श्री राम के चरणों में ऐसा अनुराग इनका हुआ कि प्रयाग जी में जब गंगा जमुना की धारा को देखे, शावली जमुना जी की धारा धवल है, गंगा जी की धारा अर्थात सफेद और शावली दोनों धाराओं को देखकर भरत जी ने अनुमान लगाया कि शावली जो जमुना की धारा है वो सीता मैया न होकर बल्कि श्री राम है, और गंगा जी की जो धवल धारा है उसको सीता जी के रूप में देखे और इतना अनुरागित हो गए कि धड़ाम से गिर गए। सिर के बल चलने का विचार बन गया। सबसे सेवक धर्म कठोरा, क्या करूं? अंत तो गत्वा भरत जी ने रघुकुल सूर्यवंश की परंपरा को तोड़ दिया। रघुकुल सूर्यवंश में किसी छत्री ने भिक्षा नहीं मांगा था, लेकिन भैया भरत जी वहीं से भीख मांगना शुरू कर दिए। मांग ही भीख त्याज निज धर्मो, मांग ही भीख त्याज निज धर्मो, त्याज निज धर्मो। आरती कहना करई कुकर्मो, आरती कहना करई कुकर्मो, आरती कहना करई कुकर्मो। भीख मांगना शुरू कर दिए। आरत काह न करे कुकर्मो। दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं कर सकता। 10 दिन किसी को भोजन पानी न दिया जाए तो फिर नहीं देखेगा किसका जूठा है। दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं कर सकता है। और लेकिन भरत जी ने अनुराग को संभाला भी। उस दुख में भी अगर भिक्षा मांगे तो क्या अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं, अर्थ न धर्म न काम गति न चाहो निर्वाण। और मांगे तो क्या जन्म जन्म रति राम पर। रत किसे कहते हैं? प्रेम अनुराग से भी ऊपर हो गया। कहते न रत क्रिया, थोड़े में समझ लीजिए। कामी नारी प्यारी जिम लोभ प्रिय जिम नाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भला इसके समान कोई राम से प्रेम करता होगा? एक कामी व्यक्ति को काम सवार हो जितना युवती अच्छी लगती होगी, एक महालोभी व्यक्ति को जितना बढ़िया 2000 वाली नोट लगती होगी, क्या उतना तेज वो राम से भी प्रेम करता होगा? बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट। लेकिन जन्म जन्म रति राम पद यही मांगा। रो रो के कहने लगे प्रयाग जी से। प्रयाग जी प्रकट हुए हु इस द प्रयाग, प्रयागी शिव। भगवान शिव ही प्रयाग हैं। उनके मस्तक पर जो त्रिपुंड है वही गंगा जमुना सरस्वती है। क्या चाहते हो? रो रो के कहने लगे हे प्रयाग जी महाराज। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ही। जैसे ही इतना रोकर विलाप कर
भरत जी प्रयाग जी प्रसन्न हो गए और तुरंत वरदान दिया बिना मांगे। भरत, मानस में कितने संतों का वर्णन है, सब दिव्य पुरुष यहाँ बैठे हैं, एक से एक संतों का नाम आया है। अत्रि, सरभंग, सुतीक्षण, गौतम, मतंग, अंगिरा, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, तुलसीदास, यहाँ की तापस, वेश विशेष, उदासी, रामो 14 वर्ष राम वनवासी। शब्द पे ध्यान दीजिएगा अन्यथा बात भूल जाओगे। राम भी 14 वर्ष के लिए वनवासी बने थे। इतने संतों का नाम आया, काउंटिंग करिए। अत्रि, सरभंग, सुतीक्षण, गौतम, मतंग, अंगिरा, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, तुलसीदास, यहाँ तक कि राम भी 14 वर्ष तपस्वी वेश में बने। लेकिन बहुवचन का प्रयोग किसी को नहीं कहा गया, सब प्रकार से साधु। किसको कहा गया? जो रघुकुल की परंपरा को तोड़ दिया, जो सूर्यवंश की परंपरा को तोड़कर भिक्षाटन करना शुरू कर दिया। भरत जी का बस एक ही नेम, एक ही व्रत है कि श्री रघुनाथ जी जो करे वही स्वीकार है। बल्कि हम लोग अपने भाव से एक लाइन अगर गावें तो भरत जी ने यही स्वीकार कर लिया, हर जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई दुल्हना है, न कोई अर्जी, कर लो करा लो, तुम्हारी है मर्जी, न कोई दुल्हना है, न कोई अर्जी, कर लो करा लो, तुम्हारी है मर्जी, कहना भी होगा जो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आ गया नाथ दयानी, पतियों तक को छोड़ दिया भगवान श्याम सुंदर के लिए। इतना ही नहीं, राजा बलि ने श्री सद्गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य को छोड़ दिया भगवान के लिए। लेकिन तुलसी बाबा आज होते तो ये दास एक कौतूहल जरूर करता, एक धृष्टता जरूर करता कि हे बाबा, अगर किसी ने भगवान के लिए अपने बाप को छोड़ा तो उसका नाम विनय पत्रिका में लिखा, किसी ने अपने भाई को भगवान के लिए छोड़ा तो उसका नाम विनय पत्रिका में लिखा, किसी ने अपने माई को भगवान के लिए छोड़ा उसका भी नाम लिखा, किसी ने अपने पति को भगवान के लिए छोड़ा उसका भी नाम लिखा, किसी ने सदगुरु को भगवान के लिए छोड़ा उसका भी नाम लिखा। तो एक लाइन में और क्यों नहीं लिख दिए, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, शिव सम को
रघुपति व्रत धारी अभिनु अघत जी सती असरारी। इनका नाम क्यों नहीं लिखा गया? क्या तुलसी जी ने गलती किया? नहीं, यही तो समझना है। इन लोगों ने, जो 5 लोगों ने एक एक संबंध छोड़ा, उनका नाम तो विनय पत्रिका में लिखा। तुलसीदास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज की जो 12 ग्रंथावली है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन है? श्री रामचरितमानस। विनय पत्रिका में तो 5 लोगों का नाम लिखे ना। किसी ने बाप को छोड़ा, किसी ने भाई को, किसी ने माई को, किसी ने पति को, किसी ने सदगुरु को। लेकिन शंकर जी का नाम कहाँ लिखे? श्री रामचरितमानस में, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन लोगों ने एक एक पद को छोड़ा और मेरे भोले बाबा ने श्री राम के लिए इन 5 संबंध को एक बार में छोड़ दिया, इसलिए इनका नाम रामचरितमानस है। कौन कौन मिलान करिए, मैं बोल रहा हूं। अगर प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ा तो शंकर जी ने जब सती का त्याग किया तो सती के बाप महाराज दक्ष का भी त्याग कर दिया। लेकिन अगली बार प्रसंग सुनाएंगे, अब मौका नहीं है। अगर विभीषण ने अपने भाई लंकेश को छोड़ा तो जब सती का त्याग किया शंकर जी ने, तो शंकर जी ने अपने भाई के समान सभी देवताओं का भी त्याग कर दिया। भरत जी ने अगर अपने माई को छोड़ा भगवान के लिए, तो शंकर जी ने जब सती का त्याग किया तो सती की प्रसूति माता का भी त्याग कर दिया, जो सासू मां लगती थी। आगे बढ़िए। अगर राजा बलि ने सदगुरुदेव को छोड़ दिया भगवान के लिए, तो गुरुदेव के समान भगवान ब्रह्मा का भी शंकर जी ने त्याग कर दिया। और आगे बढ़िए। अगर ब्रज की बालाओं ने अपने पतियों को छोड़ा श्याम सुंदर के लिए, तो भगवान शंकर ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा श्री राम के लिए, उन्होंने भी त्याग कर दिया। लेकिन प्रश्न एक और बनता है, भगवान के लिए किसी ने अपने, ध्यान दीजिएगा मिलान कर रहा हूं थोड़े में, भगवान के लिए किसी ने अपने बाप को छोड़ा, भगवान ने किसी ने अपने भाई को छोड़ा, भगवान के लिए किसी ने अपने माई को छोड़ा, भगवान के लिए किसी ने अपने पति को छोड़ा, भगवान के लिए किसी ने अपने गुरु को छोड़ा, भगवान के लिए किसी ने अपने पत्नी को छोड़ा। इसके अलावा और भी कोई हुआ जिसने कुछ छोड़ा हो? हाँ, मिलान करिए फिर। परमात्मा के लिए भक्त प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ा, परमात्मा के लिए विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, परमात्मा के लिए भैया भरत ने अपने माई को छोड़ा, परमात्मा के लिए ब्रज की बालाओं ने अपने पतियों को छोड़ा, परमात्मा के लिए राजा बलि ने अपने सदगुरु को छोड़ा, परमात्मा के लिए भगवान शिव ने अपनी पत्नी को छोड़ा। लेकिन परमात्मा के लिए अगर किसी ने अपने प्राण को छोड़ा तो महाराज दशरथ, और कोई ऐसा नहीं हुआ। संबंध छोड़े तो क्या छोड़े, श्री राम के लिए दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। हे राम, तेरे बिन जीना भी तो क्या जीना। ये गाना गाने से नहीं मतलब है, प्रैक्टिकल करके देखो फिर मजा आएगा। अभी तो लगे हैं ये चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले, किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लोगे। नहीं बेवफा तुम्हें मुझको खबर है, बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। नई हसरतों की नई सेज पर तुम नया फूल कोई सजा तो न लोगे। वफाएं तो तुमने बहुत मुझसे की है, मगर इस जहां में हंसी और भी है। कसम मेरी खाकर बस इतना तो बता दो, किसी और से दिल लगा तो न लोगे। कहना बहुत आसान, निभाना बहुत मुश्किल। साहित्य में जीवन व्यतीत करिए। दशरथ जी ने प्राण को छोड़ दिया, किसके लिए? श्री राम के लिए। और 5 बार नहीं 6 बार नाम लिया। श्री रामचरितमानस में 1 से 6 बार राम नाम गाने की महिमा। अध्यक्ष जी क्या करें, मेरा भी दिल तड़प रहा कि बहुत सारी बातें छूट रही है और राम जन्म तक पहुंचना। श्री रामचरितमानस में 1 से 6 बार नाम भगवान का बताया गया, लेने की महिमा। मिलान करिए, जिसको नोट करना हो नोट कर ले। 6 बार किसने लिया? दशरथ ने, अभी अभी बताया। 5 बार किसने लिया होगा मरते समय? मैंने सुना है कि आप लोग 16 वर्ष राम राम कहो राम पुनि कहू राम लखन बैदेही, पुनि कहू राम लखन बैदेही।
सही पूछिए तो जैसे बुलेट जब 100 किलोमीटर चल लेता तब गर्म होता है, अब 6वें दिन से तो मौसम बना कथा कहने का। लेकिन कल सीताराम विदाई है। 4 बार दशरथ ने तड़पते हुआ कहा था, जब कब जब राम वन को जा रहे थे। अच्छा 3 बार कौन कहा है राम का नाम? माता पक्ष का कोई बोला राम पुकारी, अरे हम ही देखी दीन हो पटड़ा। 3 बार मिलाप करके बताया। राम जी आभूषण और वस्त्रों को लेकर गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। इस बात को हनुमान ने देखा और जब मुदरी को गिराया लंका में तो सीता मैया उठाकर संशय व्यक्त की, कहीं माया से तो नहीं कोई बनाया है। इसी बात पे हनुमान जी ने कहा, तुम ते प्रेम राम के लो। कौन से थर्मामीटर से नापे थे हनुमान जी कि सीता से ज्यादा राम जी प्यार करते हैं? इसी से कि सीता मैया का आभूषण वस्त्र पा करके राम ने संशय नहीं किया, तुरंत दिल से लगाकर रोने लगे। और राम की अंगूठी पाकर सीता मैया ने संशय किया कहीं ये माया की ना हो, इसलिए राम का प्रेम 2 गुना हो गया। तो 3 बार सीता मैया ने राम का नाम लिया, 2 बार कृष्ण लिया। सुंदरकांड का पाठ किया करिए। राम राम तब सुमिरन कीना, राम राम तब सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि सजन चीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। राम राम यही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन। 2 बार विभीषण ने लिया, अब बताओ 1 बार किसने लिया? पूरी जिंदगी में 1 बार नमो ही लिया। दिमाग जा रहा है, बताएं। गुरुदेव मेरे प्राणनाथ इस दुनिया में अब नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कहे मेरे प्राणनाथ इस दुनिया में नहीं है, हे गुरुदेव मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। राम लक्ष्मण सीता ये लोग वन को चले गए, मेरे प्राणनाथ दुनिया को छोड़कर चले गए। हे गुरुदेव अगर भरत को कुछ हो जाएगा तब मैं कहाँ जाऊंगी? मतलब हे गुरुदेव मेरे प्राणनाथ कहा करते थे कि हे कौशल्य, अगर कभी जीवन में ये घड़ी आ जाए कि मैं पहले मर जाऊं तो तुम एक काम करना। पतिदेव समझाए थे, सुनो ध्यान से। क्या समझाए? अम्बा कौशल्या ने कहा, गुरुदेव मेरे प्राणनाथ महाराज श्री ने कहा था सत्संग करते समय, यानी कि रामचरितमानस में पति पत्नी के बीच में भी सत्संग होता था। दशरथ जी ने कहा था कौशल्या से, वही बता रही है कि मेरे प्राणनाथ कहा करते थे अगर जीवन में कभी ये घड़ी आ गई कि पहले मैं चला गया तो हे मेरी प्रिय तुम राम को मत संभालना। पूछी क्यों? कहे राम मणि है। राम कौन है? कहे राम मणि है। ओ समदीन नदी नहित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश। रघु अर्थात कौन है? राम मणि है। पृथ्वी इधर से उधर उलट जाए, ध्यान हमारी तरफ दीजिए। देखिए मेरी बहनें जो आगे बैठे ने वो 3-5 नहीं करेंगे, साफ कहना खुश रहा। अगर बात करना हो तो प्रेम से पीछे चले जाओ, इससे समझौता नहीं है महाराज, क्योंकि लाइन कट जाएगी, बहुत दोष पड़ेगा आप लोगों को। महाराज दशरथ ने कहा था राम को मत संभालना। क्यों? क्योंकि राम मणि है। आसमान फट जाए, सारे जितने पहाड़ हैं सब एकदम चुरकुना हो जाए, पृथ्वी इधर से उधर पलट जाए, मणि के ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हे गुरुदेव प्राणनाथ के मृत्यु का हल्का फुल्का झोंका जाएगा तो भरत हो सकता है बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर श्री राम का वनगमन रूपी तूफान भरत के पास पहुंचा तो भरत रूपी दीपक बुझ जाएगा। क्योंकि भरत मणि नहीं है, भरत दीपक है और राम मणि है। राम को राज्याभिषेक के समय वनवास दे दिया गया, लेश मात्र का अंतर नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव अगर राम के वनवास रूपी तूफान को भेज दोगे ननिहाल में भरत के पास,
तो मैं जानती हूं भरत जिएगा नहीं, अपना प्राण को छोड़ देगा, क्योंकि मेरे प्राणनाथ कहा करते थे, हे प्रिय बार बार मोहि कहे महीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, कहे महीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। हे गुरुदेव, मेरे प्रीतम नहीं है, उन्होंने कहा था भरत दीपक है कुल का, अगर राम का वनवास रूपी तूफान पहुंचेगा तो कुल का दीपक बुझ जाएगा, तो अयोध्या का क्या रह जाएगा। वशिष्ठ की सिट्टी पिट्टी बंद हो गई कि अब क्या करें। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा मैं क्या करूं। अंबा कौशल्या ने एक निवेदन किया, गुरुदेव यही कर दीजिए। पूछे वो क्या क्या कहना चाहते हो। जाओ बेटा चले जाओ 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 जाओ। श्री राम